कि बीजेपी आज और कल महामंथन करने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की हार बीजेपी को मिली थी उसे लेकर मंथन किया जा रहा है और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी भी इस बैठक में तैयार की जाएगी। बिल्कुल निशा, जिस तरीके से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष आज से 2 दिवसीय जो है लखनऊ दौरे पर है। इस दौरान देखने को मिलेगा कि कई बैठकें वो करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जब हुआ है उसके बाद से देखने मिला कि बीजेपी का कहीं ना कहीं जो सीटों का आंकड़ा है वो घट गया और इसके बाद 33 सीटें ही कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है इस बार लोकसभा चुनाव में आई है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है आज बीजेपी मंथन करती हुई यहाँ पर दिखाई जाएगी। जो पीएल संतोष है वो लखनऊ के दौरे पर है, 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय पर बैठक शुरू होगी और बैठक में यह माना जा रहा है कि तमाम पदाधिकारियों के साथ जहां बैठक करेंगे तो वही सरकार के मंत्रियों के साथ भी बैठक करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो स्पेशल टीम लगाकर एक सर्वे कराया गया था हार कर, उसको लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई थी केंद्र सरकार को, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये पहली बार देखने को मिला कि पीएल संतोष जो है लखनऊ के दौरे पे हैं और तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही देखने को मिला जो मीडिया टीम है बीजेपी की, उसके साथ भी बैठक करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ भी पीएल संतोष बैठक करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार में मंत्री है, क्योंकि 16 ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र को जो है हार गए, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं बैठक के जरिए बातचीत करते हुए यहाँ पर पीएल संतोष दिखाई देंगे। क्योंकि जो रिपोर्ट गई थी उसमें साफ दिखाई दिया है कि जिस तरीके से सरकार और संगठन के बीच जहाँ मतभेद दिखाई दिया, अंतरकलह दिखाई दी, नाराजगी दिखाई दी, इसके साथ ही कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो संविधान का नारा लेकर, इसके साथ ही अग्निवीर को लेकर जो है जनता के बीच गए, कहीं ना कहीं उसको उनको फायदा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इन्हीं सब कारणों को लेकर जिस तरीके से पीएल संतोष दौरे पर है और दौरे पर तमाम चीजों का जो है समीक्षा करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और तमाम दिशा निर्देश भी अपनी पार्टी के संगठन को और सरकार को जो है जो मंत्री है उनको दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। लालचंद, देखिए 2 दिन ये महामंथन चलने वाला है। पीएल संतोष के अलावा और कौन कौन इस महामंथन में शामिल होंगे? देखिए निशा, जिस तरीके से पीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है और चुनाव के बाद पहली बार जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद दौरे पर है, ऐसे में जहां बैठक करके जो है चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो और जिस तरीके से चाहे ब्राह्मण समाज हो, इन सभी चीजों की समीक्षा यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई है, 33 सीटें मात्र सिमट कर रह गई है, उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे। और ये माना जा रहा है कि जब पीएल संतोष 3 बजे पहुंचेंगे तो तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं निशा कि जिस तरीके से 14 जुलाई को एक बैठक होनी है, एक कार्यक्रम होना, उसको लेकर भी पीएल संतोष का ये दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो माना जा रहा है कि पीएल संतोष तमाम चीजें यहाँ पर खंगालते हुए दिखाई देंगे कि आखिर क्या कारण रहा। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर सौंपेंगे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव बाद ये माना जा रहा था कि संगठन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, इसके साथ ही और तमाम पदाधिकारी हैं उनको भी बदला जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से पुरजोर मेहनत यहाँ पर करते हुए देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने जो है खूब जमकर प्रचार प्रसार किया था। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी थे, मुख्यमंत्री भी लगातार कमान संभाले हुए थे चुनाव की और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बावजूद ना सरकार का यहाँ पर जो नीतियां थी वो यहाँ पर काम आ सकी और ना ही जो है केंद्र सरकार की जो नीतियां थी वो काम आ सकी। तो जाहिर सी बात है इन्हीं सब चीजों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो मतभेद विधायकों में, मंत्रियों में या पूर्व सांसदों में या सांसदों में दिखाई दिया या कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पीएल संतोष बैठक के बाद एक निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है तमाम दिशा निर्देश भी दे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को जब यहाँ से रिपोर्ट 2 दिन में बनाकर भेजेंगे, इसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है। निशु लालचंद, देखिए जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, तो ऐसे में देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत उत्तर प्रदेश में पड़ेगी।
बिल्कुल उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण इनका दौरा माना जा सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है, लेकिन अभी भी संशय है कि उन सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए। यही वजह है कि 16 ऐसे मंत्री हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उन 16 मंत्रियों से भी बताया जा रहा है कि बीएल संतोष मिलकर पूरे फीडबैक लेते हुए दिखाई देंगे कि उन 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है वहां पर क्या माहौल दिखाई दे रहा है और वहां पर बीजेपी या संगठन क्या कर सकता है, इसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण होती हैं बीजेपी के लिए। जिस तरीके से अयोध्या की सीट है जिस पर जो है अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं, वो सीट है। करहल की जो सीट है जो अखिलेश यादव ने छोड़ी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर कैसे तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो सीटें हैं 10 सीटों पर उपचुनाव होना उसको लेकर मंत्रियों को लगाया गया है, लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों ने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उन मंत्रियों की बन जाती है, क्योंकि उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से एक बार पूरी आजमाइश करना चाहती है, पूरी ताकत यहाँ पर दिखाना चाहती है। यही वजह है कि बीएल संतोष उपचुनाव को लेकर भी जो मंत्री है उनको दिशा निर्देश देंगे, जो पदाधिकारी है उनको भी दिशा निर्देश देंगे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं चाहे ओबीसी जो वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीएल संतोष यहाँ पर तैयारी करते हुए दिखाई देंगे, दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। और जो एससी समाज का वोट बैंक है, जिस तरीके से एससी समाज का वोट बैंक इस बार बटा है या अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक बटा है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं जो योजनाएं उसका लाभ सबसे ज्यादा यहाँ पर उठाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि अल्पसंख्यक का वोट बैंक बिल्कुल लालचंद, ये तो रही बीजेपी की बात, और जाहिर सी बात है जिन जिन सीटों पर जिन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उनके कंधों पर इस वक्त बेहद बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए लोकसभा के बाद जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा में देखने को मिला उसके बाद कहीं ना कहीं इन मंत्रियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है।